हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है। एक लंबा चेन होता है किसका? अमीनो एसिड का, जिसमें लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे ये अमीनो एसिड हो गया ए अगेन ए अगेन ए, तो ये जो लंबा चेन ऐसे बन रहा है अमीनो एसिड का, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ये जो दो अमीनो एसिड जो बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड बीच में, ये एन टर्मिनल से और सी टर्मिनल से, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कब बोलेंगे और पेप्टाइड कब बोलेंगे? अगर इस तरीके का चेन, लॉन्ग चेन 50 अमीनो एसिड से अगर ज्यादा बना रहा है, 50 अमीनो एसिड से ज्यादा है अगर इस तरह के चेन में, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अगर 50 अमीनो एसिड से कम है चेन में, इस चेन में, ठीक है, 50 अमीनो एसिड से कम है अगर, तो उसको बोलेंगे हम पेप्टाइड चेन, ठीक है। अगर 50 अमीनो एसिड से ज्यादा है तो बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है दो अमीनो एसिड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये पेप्टाइड बोलेंगे या फिर पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये है अमीनो एसिड का। एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। यहां से कंडेंसेशन हो रहा है, ये H2O बाहर हो रहा है, H2O बाहर हो गया। जैसे ही कंडेंसेशन हुआ तो यहाँ पे N टर्मिनल और C टर्मिनल से बॉन्डिंग बन गया, और बॉन्डिंग बना है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो चार फॉर्म में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चार स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग रूप है। तो देखेंगे हम पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, तो उसमें होता क्या है? लीनियर सीक्वेंस होता है। लीनियर सीक्वेंस किसका? अमीनो एसिड का। जैसे इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ते जा रहा है केवल कोवैलेंट बॉन्ड से, केवल कोवैलेंट बॉन्ड से, और दूसरा कोई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं है, कोई वैन डर वाल नहीं, बस ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, एक चेन बना रहा है, ठीक है। वो चेन ऐसे भी दिख सकता है या फिर ऐसे भी दिख सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब इस तरीके से रहेगा तो हमारा लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड, ठीक है। एक साइड रहेगा एन टर्मिनल और दूसरे साइड रहेगा सी टर्मिनल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में, ये हो गया हमारा एन टर्मिनल और ये हो गया हमारा सी टर्मिनल। जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा उधर बोलेंगे सी टर्मिनल, जिधर अमीन ग्रुप रहेगा उधर बोलेंगे हम एन टर्मिनल, ठीक है। जो अमीनो एसिड होता है वो कनेक्टेड होता है, जो अमीनो एसिड होता है वो कनेक्टेड होता है कहां पर? प्राइमरी स्ट्रक्चर में। किससे? बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? बाय कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके बीच में ये कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड है, कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज कि जैसे कि ये कंडेंसेशन हुआ है, यहाँ से H2O रिमूवल हुआ है, तो दो अमीनो एसिड कंडेंस होकर के और ये एक चेन बना दिया, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा, इधर भी एक तरफ हो जाएगा एन टर्मिनल, दूसरी तरफ हो जाएगा सी टर्मिनल। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है बीच में, ये आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये ब्रेक डाउन होता है कब? हाइड्रोलिसिस के टाइम में। हाइड्रोलिसिस के टाइम में ये ब्रेक डाउन होता है और फिर से हमें क्या मिल जाता है? अलग अलग अमीनो एसिड मिल जाता है। तो जो पेप्टाइड चेन में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करते हैं किससे? हाइड्रोलिसिस से। जब हम क्लीवेज करते हैं प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस से, तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलता है। और उसमें होता क्या है? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यही वाला बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसका?
प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ए पॉलीपेप्टाइड। जो भी हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके ट्विस्टिंग से, जैसे स्पाइरल नोटबुक देखें उसमें जो स्पाइरल रहता है, स्पाइरल बाइंडिंग जो रहता है वो कैसा रहता है, इस तरीके से स्पाइरल रहता है, तो उस तरीके से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ठीक है, कैसे, ऐसे ऐसे स्पाइरल की तरह। तो जो स्पाइरल है हमारा वो इस तरीके से भी हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे राइट हैंडेड, और एक होता है ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह का होता है, टू टाइप होता है। पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा शीट। पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा शीट। ये जो अल्फा हेलिक्स है, नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे, ये हेलिक्स की तरह होगा, और जो सीट है वो सीट की तरह होगा ऐसे। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। जो अल्फा हेलिक्स है मोस्ट कॉमन है, ये बीटा सीट से ज्यादा कॉमन है अल्फा हेलिक्स, मतलब ये ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है अल्फा हेलिक्स एज कंपेयर टू बीटा सीट। ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है इसका। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर प्रोपोज्ड बाय, अब ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा प्रोपोज किया गया, किसके द्वारा बताया गया? ठीक है, तो पॉलिंग एंड कोरे के द्वारा, पॉलिंग एंड कोरे के द्वारा ये स्ट्रक्चर बताया गया कि इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें देख पा रहे हैं आप ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है और इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहा है O और H के बीच में ये। ठीक है, इसमें, और ये जो एक टर्न है यहां से यहां तक, ये जो एक स्पाइरल है, एक टर्न है, इसमें कितना पेप्टाइड ये होता है, अमीनो एसिड 3.6, कितना होता है एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ईच टर्न कंटेन 3.6 अमीनो एसिड। ठीक है, और ये जो अल्फा हेलिक्स है ये स्टेबलाइज होता है, किसके द्वारा ये स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में बता रहे थे कि कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड का रहता है अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, और वही उसको स्टेबल करता है पॉलीपेप्टाइड को। दो अमीनो एसिड है इसके बीच में कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड है और यही स्टेबल कर रहा है इस दोनों अमीनो एसिड को, या फिर तीसरा भी आ जाए तो उसके भी बीच में हो जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो वहां पे कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड स्टेबल कर रहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है इसको, यहाँ पे कौन कर रहा है इसको, कोवैलेंट बॉन्ड तो है, कोवैलेंट जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो दो अमीनो एसिड का जुड़ने से बन रहा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन ये स्पाइरल है, तो ये स्पाइरल होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जा रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, इसको और ज्यादा स्टेबल बनाता है, इसको क्या करता है और ज्यादा स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो जो अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी है वो किसके कारण से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, फर्स्ट और लास्ट, जो भी इसमें ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड है, जो भी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है सारे के सारे किनको छोड़ करके, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को छोड़ करके, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके सारे के सारे किसमें पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ईच टर्न कंटेन 3.6 अमीनो एसिड। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि ये जो अल्फा हेलिक्स है हमारा वो राइट हैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर राइट हैंडेड है इस तरीके से, अगर राइट हैंडेड है तो इस तरीके से टर्न होगा और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड है तो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ ऐसे। ठीक, तो राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधी बात समझिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब जो राइट हैंडेड वाला है वो अल्फा हेलिक्स ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, किससे, लेफ्ट से। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, सॉरी, वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, ये अभी छींक आ रहा था मेरे को, ये जो मार्कर का जो इंक होता है वो ऐसे लगता है नाक में कभी कभी।
ठीक है, तो उसी से आ रहा था। ठीक, तो आगे देखते हैं। जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से। ठीक है, अब देखते हैं बीटा बीटा सीट कैसा होता है। आगे देखते हैं हम बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, बीटा प्लेटेड सीट में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ, जो बीटा प्लेटेड सीट है सेकेंडरी का टाइप है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट बीटा सीट। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेगमेंट्स, ये बना होता है 2 या 2 से अधिक सेगमेंट से। ठीक है, इस तरीके से, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, ये 2 प्लेट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दिख रहा है O और H के बीच में, इस तरीके से बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ऑफ फुल्ली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेगमेंट, 2 या 2 से अधिक सेगमेंट किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का से बना होता है ये। ठीक है, कंपोज्ड होता है। ठीक, इन दिस H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है फॉर्म्ड होता है बिटवीन नेबरिंग सेगमेंट। इसमें जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहे हैं हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जो भी एक सेगमेंट है दूसरे सेगमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड इन ग्लोबुलर प्रोटीन। जो इस तरह का स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड सीट वाले स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, वो कहां पे हमें मिलता है देखने को, ग्लोबुलर प्रोटीन में। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ठीक है, जो इस तरह के स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड सीट वाले, ये कहां पे हमें मिलते हैं देखने को, हेमोग्लोबिन में, एल्बुमिन में, इस तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन में ये देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। तीसरा है हमारा, थर्ड है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D अरेंजमेंट होता है किसका, ये तो 2D में हो गया, 2 प्लेट है, ऐसे ऐसे 2 प्लेट है, एक ये हो गया एक ये हो गया, या फिर तीसरा हो गया, और यहाँ पे बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया बीटा सीट, या फिर ये स्पाइरल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो टर्शियरी वाला होता है ये 3D अरेंजमेंट होता है, मतलब इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से 3D। ठीक है, जैसे कि जो मैगी है ना, मैगी मैगी खाता है नूडल्स आप लोग, तो मैगी को ऐसे रख दीजिए एक साथ, तो कैसे एक में एक उलझा रहता है ऐसे। ठीक है, तो उस तरीके से रहता है 3D अरेंजमेंट में। ठीक, बिसाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हम देख रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा ध्यान रखिएगा, टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा और भी बॉन्डिंग होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वांडर वाल इंटरेक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा ये सब इंटरेक्शन और ये सब बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट रहता है, किसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसा अरेंजमेंट होता है, इसमें 3D अरेंजमेंट होता है। कैसा, 3D। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा फॉर्म स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी का मतलब क्या है, 4। ठीक है, मतलब चौथा स्ट्रक्चर है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड। कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं किससे, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड से। यहां तक तो बात ठीक है। वेयर ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां पे हर एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है इसमें रेफर टू अ सब यूनिट। जैसे 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन तो बना है, लेकिन जो भी उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हर एक सब यूनिट की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये हेमोग्लोबिन का एग्जांपल है, ये हेमोग्लोबिन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये सब तो है एक ही प्रोटीन, ये पूरे एक ही प्रोटीन है, लेकिन इसमें भी डिवीजन है, 4 सब यूनिट है इसमें। है एक ही प्रोटीन हेमोग्लोबिन, लेकिन इसका सब यूनिट 4 है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो इस तरीके से रहता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
ठीक है। सम प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड है चेन इसमें, ठीक है, जहां ईच पॉलीपेप्टाइड, हर एक पॉलीपेप्टाइड, ये कोई भी जो पॉलीपेप्टाइड है चेन रेफर टू एज ए सब यूनिट, ये रेफर होता है एक सब यूनिट की तरह, ये होता है 1 2 3 4, ठीक है। इट प्लेज रोल इन रेगुलेशन ऑफ, जो कि रोल प्ले करता है किसके रेगुलेशन में, तो मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। या और कहां पे हेल्प करता है, ये सेलुलर फंक्शन में, सेल के फंक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इट प्लेज रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शन। एग्जांपल में जैसे एक ही हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिलेज हो गया, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज हो गया, ठीक है। एग्जांपल में हम यहाँ पे हेमोग्लोबिन का लिया है कि 4 यूनिट दिखाए आपको हम, 2 अल्फा है 2 बीटा है, इस तरीके से होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।